एक वक्त था मुसलमानों की शान कितनी अहम थी। बहुत ज़माना पहले एक अंग्रेज रास्ते से गुजर रहा था, तो रास्ते पे रोड़ा पड़ा था। रोड़ा जब उसने देखा तो कहा, लगता है कि शायद अभी तक कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा है। लगता है भी किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को वो किनारे कर दिया होता। और ये रोड़ा रास्ते में पड़ा है, लगता है अभी तक मुसलमान नहीं गुजरा। क्यों? मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया है, इमाततुल अदा अनित तरीक, कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान की निशानी है। सरकार ने फरमाया, रास्ते पर कोई तकलीफ वाली चीज हो और हटा दो तो हुजूर फरमाते तुम्हारे ईमान की गवाही मानी जाती है। तो कितना हमसे लोग कल खुश थे, और आज हम हैं कि लोगों के लिए रास्ता रोक रहे हैं, रास्ता तंग कर रहे हैं। याद रखो, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम जुलूस लेके चलें और रास्ता जाम कर दें, हम सवारों को ना निकलने दें। ये भी सुन्नत के खिलाफ है। आप जुलूस लेके चलिए, लेकिन रास्ता छोड़ के चलिए। पता नहीं, हो सकता है कोई बीमार इलाज के लिए जा रहा हो, कोई किसी परेशानी में जा रहा हो, तो आप रास्ता रोक रहे हो। रास्ता साफ करना ये ईमान की निशानी है। आज हम में तुम में कितनी सूरतें ऐसी हैं जो हम में तुम में नफरत का सबब बन गई। आज हम दूसरे का माल हड़पते हैं। याद रखो, हराम रोजी खाने वाले की कोई इबादत कबूल नहीं होगी। साफ साफ मेरे नबी ने फरमा दिया, मन अकल लुक़मतम मिनल हरामी, जिसने एक नवाला हराम का खा लिया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्दे, तो तमाम फरिश्ते उस पर लानत करते हैं जो ज़मीन व आसमान के अंदर हैं। वही माताला तिलकल हाला, और वही एक हराम लुक़मा अगर खा के मर गया, तौबा न किया, जिसका खाया था माफ़ी न मांगा और मर गया, तो दूर फरमाते फमावा हो जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। एक लुक़मा हराम खा लिया। इबादतों को मकबूल कराना है तो रोज़ी आपकी हलाल होनी चाहिए। किसी का कर्जा हो तो कर्जा दे दो। याद रखो, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन कर्जा था। बड़ी तंगी की जिंदगी हजरत उमर ने गुजारी। चाहते तो बहुत ऐश की जिंदगी गुजारते। 10 साल तक हजरत उमर प्रधानमंत्री रहे पूरी दुनिया के, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन बड़ी सादी जिंदगी गुजारी हजरत उमर ने। अब इतना समझ लो कि हजरत उमर का लड़का अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ने जाता। एक दिन नहीं गया तो हजरत उमर ने कहा, बेटा पढ़ने नहीं गए? उसने कहा, अब्बा ये कपड़ा पुराना मैं पहन कर जाता हूँ, मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि हम सब आम लोगों के बच्चे नए कपड़े में आते हैं, तुम अमीरुल मोमिनीन के बच्चे पुराने कपड़े में आते हो। इसलिए अब्बा मैंने अहद कर लिया है कि जब तक आप नया कपड़ा नहीं बनवाओगे मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा। तो प्रधानमंत्री थे पूरी दुनिया के, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन अपने बच्चे को कपड़ा बनवाने के लिए पैसे नहीं। रवायतों में लिखा, उन्होंने अपने नौकर को बैंक भेजा, फरमाया या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे नौकर तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिन बैतिल माली, और जाके बैंक के मैनेजर से कह दो, यूती अरबात रूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना, कि उमर के नाम पर वो 4 रुपया कर्जा दे दे। कुल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से 4 रुपया वो काट लेंगे ताकि मैं अपने लड़के का कपड़ा बनवा दूँ।
अमीरुल मोमिनीन हैं, लड़के को कपड़ा बनवाने के लिए 4 रुपया घर में नहीं है, कर्ज मांग रहे हैं। बैंक के मैनेजर ने कहा जाके अमीरुल मोमिनीन से कह दो कि कहते महीना पूरा होगा उनकी तनख्वाह से काटेंगे, जाके कह दो लिख करके दे दें कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा उनको मौत नहीं आएगी। लिख के दे दे तो मैं दूंगा, वरना अगर पहले इंतकाल कर गए तो मुसलमानों का माल कहाँ से आएगा। जब खादिम आया हजरत उमर ने कहा लाए, कहा ना। कहा क्यों? कहा वो पूरे महीने की जिंदगी की जमानत आपसे मांग रहे। तो हजरत उमर रोए थे और रो करके अपने बेटे के सर पे, अब्दुल्ला के सर पे हाथ रख के फरमाए थे कि बेटा जाओ पढ़ो, अल्लाह ने जिंदगी दी, महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिली तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है। बेटा पूरा महीना क्या, मैं तो अपनी जिंदगी की एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे कि हर वक्त मौत को याद रखते थे। इसीलिए किसी कहने वाले ने भी कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगे सारा चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। तो साहबा मौत को याद करते थे, इसीलिए हराम रोजी की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, चाहे नमाज हो चाहे रोज़ा हो, इन सब की कबूलियत का दारो मदार रिज़्क़ हलाल है। कभी किसी के माल पे हाथ न डालो। लेकिन आज मुसलमान इसका फ़र्क नहीं करता। मुसलमान आज बदनाम है खाने में, खाना मिले कैसा मिले। जैसे कि बताते हैं कि अगले ज़माने में 3 लोग घर से निकले रोटी बांध बांध के, और 3 धर्म के, एक ईसाई, एक मुसलमान, एक यहूदी। तीनों रोटी लेके चले रास्ता में, तीनों की रोटी खत्म हो गई। भूखे हुए तो कहीं हाथ फैलाया होगा, मांगा होगा, तो किसी ने एक प्याली खीर दे दिया। तो तीनों प्याली खीर दे के बैठे। फिर तीनों कहा थे यार भूख सबका लगी है, खीर एक ही प्याली खाए को, सबको खाइए तो कोई भला ना हो, एक आदमी खाए ले तो कम से कम कोई भला तो हो जाइए। तो कहने हाँ बात तो सही, लेकिन भूख सबका लाग है खाए को। तो कहनी खीर रख दो और सो जाओ। उसके बाद उठो, अपन अपन ख्वाब बयान करो, जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए ले। तो तीनों ठोरे लेट गए। अब यहूदी लेटा, ईसाई लेटे, मुसलमान लेटा। लेकिन यहूदी ईसाई जल्दी सोए कि जल्दी सोवा जाए, ख्वाब देखा जाए, उठा जाए, खीर पावा जाए, ख्वाब बयान किया जाए। और मुसलमान आँखें बंद की है परा। जब यहूदी ईसाई खों खों करे लगे तो जानिस के अब तो गहरी नींद में है। और मुसलमान उठा, खीर उठे, खाए, पानी पीस तक सोएगा आराम से। अब जब वो दोनों उठे तो बुका जगह में कहें उठ रहे, ख्वाब बयान किया जाए, जेके ख्वाब अच्छा हो खीर खाई ले। तो वो कहे उठे, उके काम पहले से तमाम रहा है। तो वो का उठावे, यहर उठावे तो वहर बिलटे, वहर उठावे तो यहर बिलटे। उठा के बैठे हैं ज़बरदस्ती। फिर वो आंखें मिल मिला और कहा क्या बात है बताओ, का मामला। कहने रे ख्वाब बताओ, जिके ख्वाब अच्छा हो खीर खाए और का। तो कहे तो का देखे तुम लोग। तो ईसाई बोला कि सुनो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। लोग ज़मीन का देखते, मैंने आसमानी देखा। कहा क्या हुआ। कहा आज मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे लेके चले गए। पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे पे ले गए। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। लिहाजा आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला, कहा सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे चौथे आसमान पे लेके गए, तो सुनो मेरे भी पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और वो मुझे सैर कराते कराते छठे आसमान पे लेके गए।
मूसा अलैहिस्सलाम भी छठे आसमान पे क़याम करते हैं, जैसे कि मेराज की रात में हुजूर को मिले थे छठे आसमान, मिले थे कि नहीं मिले थे, और हुजूर को वापस किया था कि 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत नहीं अदा कर पाएगी, आपकी उम्मत बहुत काहिल है। हमार तुम्हार काहिली मूसा अलैहिस्सलाम को जाना था, ये बड़ी काहिल उम्मत होगी, जाके नमाज कम कराओ। 9 मरतबा आए गए थे, 5-5 कम करा के तब 5 रखा था। तो यहूदी ने कहा सुनो, तुम्हारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक ले गए ना, और मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी मुझे सैर कराते कराते छठे आसमान तक लेके गए। मैं 2 मंजिला तुमसे ऊंचे रहा हूँ, इसलिए वो ख्वाब, वो खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा। तो अच्छा, फिर मुसलमान से पूछा, अच्छा तुम बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा? तो मुसलमान ने कहा मैंने क्या देखा, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने मुझसे कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खाया और रोज़े की नीयत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सहरी माँ, कहीं इस खीर के अलावा और कुछ हो रहा है, कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं नुमा कत्ती रहा करे। तो देखें तो प्याली साहब, तो कहें यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोग साथ में थे, कब से कब हम दोनों को तो जगा लेते। कहें यार बहुत जगाओ, बहुत चिल्लाएं, लेकिन कत्ता चिल्ले, तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कतना चिल्ले, चिल्ला चिल्ला हालत खराब हो गई, आयो नहीं तो हम कहा सुबह हो जी। ऐसे ऐसे लोग पड़े, खाने में आगे काम में पीछे। ऐ मेरे दीनी भाइयों, मुसलमान की शान क्या है, मुसलमान की शान पैदा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो सरकार ने फरमाया था मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही सबसे अच्छा है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। सबसे अच्छा मुसलमान वो है। हाथ न उठाओ किसी पर, किसी के खिलाफ जबान न खोलो। अगर तुमने जबान और हाथ से दूसरे को महफूज रखा तो समझो तुम सबसे अच्छे मुसलमान हो। लेकिन आज बात बात पे हाथ उठता है, हम मारते हैं, हाथ न उठे, सब्र किस लिए? हुजूर फरमाते लैसा शदीदो, पहलवान वो नहीं है अल्लदी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बलिश शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लदी यमलक अला नफ्सिही इंदल गज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। हाथ न उठे। लेकिन आज हमारे आपके अंदर कितना इख्तलाफ है, कितनी लड़ाई है, अल्लाह ही की पनाह। अगर आज हमारा मामला किसी से हो गया तो हम कहते हैं हम पीछे हटेंगे नहीं, चाहे 10 बीघा जमीन बिकाई जाए। तबाह है लेकिन नाक नहीं कट रही। ऐ लोगों सुलह कर लो, किसी से मुकदमा हो, किसी से झगड़ा हो, सुलह कर लो। सुलह में अल्लाह ताला ने बरकत रखी, तुम्हारे नबी ने भी सुलह किया है। जब हुजूर को सना 6 हिजरी में उम्रह करने से मक्का के लोगों ने रोका था और हुजूर 1400 सहाबा को लेकर आए थे उम्रह करने के लिए, तो लोगों ने नहीं करने दिया था, कहा था वापस जाओ। सुलह किया, मेरे नबी ने सुलह किया, तो 2 ही साल के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे नबी को वो ताकत अता फरमाए कि शहर मक्का पर मेरे नबी ने फतह हासिल कर ली और झंडा लहरा गया पूरी दुनिया में इस्लाम का। तो सुलह किया था तो अल्लाह ने उन्हें उरूज बख्शा। अपने गरीब नवाज को देखो कि हुजूर गरीब नवाज जब मजमेर में गए और पेड़ के नीचे से उनको उठाया गया तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था। ये भाई उसको सोने दो, इधर देखो यार,
गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, बल्कि पेड़ के नीचे सब जब गरीब नवाज को उठाया गया तो गरीब नवाज चले गए थे। कहा था ठीक है तुम्हारी ऊँट ही बैठी। एक फकीर ने सब्र किया तो सब्र का बदला क्या मिला कि ऊँट बैठे तो बैठे ही रह गए। और जब माफी मांगा गरीब नवाज से तब जमीन ने ऊँटों को छोड़ा। अना सागर के ऊपर पहरा लगा दिया, पानी नहीं दिया जाएगा, तो गरीब नवाज ने अना सागर पे पहरा देने वालों से झगड़ा नहीं किया था, बल्कि सब्र कर लिया था। तो सब्र का नतीजा मिला कि अना सागर का पूरा पानी गरीब नवाज के एक प्याले में हाजिर हो गया था। कह दो सुभान अल्लाह। न मेरे नबी ने झगड़े को पसंद किया, न मेरे नबी के मानने वालों ने पसंद किया। इसीलिए अल्लाह ताला भी कुरान करीम में फरमाता वला तनादो वला तफसलो, ईमान वालो तुम झगड़ा न करो, आपस में फूट न पैदा करो। तो हम नबी की जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें। कहा गया है अल इख्तिलाफ मौतुन, झगड़ा मौत है, वल इत्तिहादो हयातुन, और इत्तिहाद जिंदगी। झगड़ा न करो। लेकिन आज हम लोगों के हालात बदलने वाले नहीं। रस्मी तकरीर भी आज रस्मी होती है। ऐसे लोग सुनते हैं जलसा जुलूस में, ये नहीं कहते कि हम सुने और उस पर अमल करें। हम लोगों की हालत बदलने वाले नहीं हो। तो हम लोगों के हाल वैसे ही है जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब कहने गधे। आज हम लोग भी गधा कह देते, नहीं कहना चाहिए। न गधा कहना चाहिए, न मारना चाहिए। प्यार की तालीम होनी चाहिए। मेरे नबी ने जो प्यार की तालीम दी वो सहाबा सीने से लगा लिए। एक नौ मुस्लिम सहाबी थे जुल्खुवैसरा, वो आए, नया नया इस्लाम कबूल किए और मस्जिद नबवी में आए, हुजूर को दीन की बात बता रहे थे तो जुल्खुवैसरा भी बैठ गए, सुनने लगे। उसके बाद उनका लाख पेशाब और मस्जिद नबवी के कोना में यहाँ बैठ के शुरू कर दी। वो कहा जाने मस्जिद के हुक्म का है, नए नए मुसलमान में थे। जब पेशाब मस्जिद नबवी में करने लगे तो सहाबा उन पर दौड़े, हुस हुस। तो सरकार ने फरमाया हाँ भगाओ ना और पेशाब कर लेने, वरना पेशाब की हालत में भगइए तो अल्लाह जाने धारा कहाँ तक जाए। कहूँ बटन थोड़ो फट्टे से बंद कर ली, बंद करत करत विश्वा खाड़ जमीन तो चली गई। तो हुजूर ने फरमाया हाँ पेशाब कर लेने। जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हो गए सुकून से। आज हमरे तुमरे मस्जिद में कह दे तो का मार तो डालेगी हम, लेकिन नबी की सीरत देखो। सरकार ने फरमाया हाँ पेशाब कर लेने। जब जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हो गए तो हुजूर ने जुल्खुवैसरा को बुलाया। अब बुखारी शरीफ की हदीस में कि हुजूर ने जुल्खुवैसरा के सर पे शफकत का हाथ रखा और रखने के बाद मेरे नबी ने समझाया ऐ जुल्खुवैसरा मस्जिद इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह, ऐ जुल्खुवैसरा ये मस्जिद जिक्र इलाही के लिए है, व सलाते और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान और ऐ जुल्खुवैसरा ये कुरान पढ़ने की जगह है। हुजूर ने जो सर पे हाथ रख के समझाया तो जुल्खुवैसरा रोने लगे। गए पानी लाए और उस मस्जिद पक्की फर्श थी नहीं कच्ची थी तो पानी डाला। रवायतों में लिखा है कि रोजाना जुल्खुवैसरा जाते थे और उस पे पानी डाला करते थे और रोते थे कि हाय अफसोस जो इबादत की जगह थी, नमाज की जगह थी, वहां मैंने निजासत कर दी। रवायतों में लिखा है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे रोजाना जाते थे, पानी डाला करते थे और रोते रहते थे। जिंदगी भर किया। ये किसका असर था? मेरे नबी के शफकत के साथ कह देने का असर था कि जुल्खुवैसरा के दिल में मेरे नबी की बात छू गई। पता चला आज बच्चे गलती करें तो हम मारे ना बल्कि प्यार से समझाएं तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों की दिलों में बात बैठे।